अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़ैतून के दरख्तों के बारे में और ज़ैतून के तेल के बारे में। जी, मेरा नाम वाजिद अली है और जैसा कि आज को पता है, आपको पता है कि ज़ैतून जो है सेहत के लिए बहुत सेहतमंद है और उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी रीसेंट सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान में इसकी पैदावार हो रही है और इसकी पैदावार बढ़ भी सकती है। तो अगर हम लोग इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें, जिसके पास कोई 10 से 100 एकड़ अगर ज़मीन है तो वो इस पे अच्छी काश्त करके साल के करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकता है। तो ये अभी गवर्नमेंट ने रीसेंट सर्वे में बताया कि केपीके पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाके बताए हैं जहाँ पे ऑलरेडी सालों सदियों पुराने दरख्त मौजूद हैं, लेकिन उस पे थोड़ी सी ग्राफ्टिंग करके और उसको मतलब उन्हीं दरख्तों को पे जो ग्राफ्टिंग मतलब उसकी जो तने उन पे जो जॉइंट लगा के जो मतलब ज़ैतून की जो अच्छी पैदावार करने वाले दरख्त है वो उसको 2-3 साल में कन्वर्ट करके उससे 2-3 साल में उससे अच्छी प्रोडक्शन पैदा की जा सकती है। तो इस पे काफ़ी सारी सर्च हैं यूट्यूब पे और इस पे गूगल पे मौजूद हैं। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी ज़मीन है जो मतलब अच्छी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो वो कहीं से भी जाके ज़ैतून के जो नर्सरी फार्म से जो ज़ैतून के जो दरख्तों के लिए जो उनके पास जो हैं वो उनसे लेके और अपने जो आपके पास अपनी ज़मीन है वहाँ पे आप इसको बआसानी उगा सकते हैं और 2-3 साल में आप इससे अच्छा भला फल भी हासिल कर सकते हैं और अच्छा भला आप इससे आमदन का ज़रिया बना सकते हैं। तो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने सर्वे के मुताबिक बताया है कि ये पंजाब के इलाके चकवाल में और केपीके के इलाके लवर दीर के इलाके तलाश में इसके ऑलरेडी हज़ारों दरख्त मौजूद हैं। जो ये केपीके का इलाका तलाश है, यहाँ मैं ख़ुद भी काफ़ी दफ़ा बचपन में गया हूँ। ये मालाकंड से थोड़ा सा ही आगे है। अगर आप यहाँ जाएं तो वहाँ पे ऑलरेडी ये ज़ैतून के फल ज़ैतून के दरख्त जो हैं ये ऑलरेडी फल दे रहे हैं और इससे वहाँ के मकामी लोग जिनको इससे फल हासिल हो रहे वो इससे काफ़ी आमदन हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको मैं भी आपको मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ भी ज़ैतून की ख़ास करके यहाँ यूरोप में इसकी काफ़ी डिमांड है और इसकी तकरीबन एक बोतल की यहाँ जो कीमत है वो 8 से 11 यूरो तक है। मैं अभी आपको एक छोटी सी बोतल दिखा देता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि इसमें कितने लीटर आता है। और ये आप इससे मतलब अगर अपने मुल्क से आप इसको अगर बाहर इंपोर्ट करें और इससे आप कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं अभी ज़ैतून की बोतल, ये मैं एक दफ़ा लेके आया था। ये हैं तकरीबन 11 यूरो की हैं और इसमें 750 मिलीलीटर ऑयल आता है। ये अभी इसकी तकरीबन 11 यूरो की कीमत है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बताया है कि एक दरख्त से सालाना तकरीबन 10 केजी से लेकर 100 से 150 केजी तक आप सालाना उससे फल हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप मिसाल के तौर पे सोच लें, अगर आपके पास ज़मीन है जिस पे आप तकरीबन, अगर मैं आपको एक शॉर्टकट मतलब हिसाब में अगर बताऊं, अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल 10 एकड़ ज़मीन और उस पे अगर आप 10,000 फल भी लगा सकते हैं तो ये साल में आप इसको हिसाब करके देख लें कि ये कितने बनते हैं।
अगर आप हम अभी अगर इसको 1000 दरख्त को अगर 1000 दरख्त को अगर हम अभी हिसाब लगा के आपको बता देते हैं कि इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक दरख्त से एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने सर्वे किया तकरीबन 150 से 100 से 150 केजी तक भी एक दरख्त सालाना फल दे सकता है। तो हम इसको 150 में ज़रब नहीं देते, हम इसको 100 में 1000 दरख्त को 100 केजी में ज़रब देते हैं। तो ये तकरीबन अगर आपके पास 1000 दरख्त भी है तो ये आपको कितना केजी सालाना दे सकता है, कायदा से तकरीबन 1 लाख केजी अगर वो आपको सालाना दे। तो ये आप सोचते अगर ये यहाँ अगर ये मतलब लेस देन लीटर अगर यहाँ ये मिलता है 11 यूरो में, अगर आप इसको वैसे तो आम घी भी जो है ना पाकिस्तान में वो भी 100 से तकरीबन 1 केजी महंगा ही है, 100 रुपये से महंगा है। अगर आप 1 लाख केजी सालाना अगर आप अपने ज़मीन से अपनी ज़मीन से अगर सालाना 1 लाख केजी भी जैतून आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको अगर आप सिर्फ 100 रुपये पे भी ज़रब दे देते हैं तो ये तकरीबन आपको 1 साल का तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको आमदन दे सकता है, जो आपकी छोटी सी ज़मीन हो। तो 1.5 करोड़ रुपया आपको मतलब उसके लिए अपनी ज़मीन पे इतने ज़्यादा बंदे रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस पर आपको इतने ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। तो ये एक ही दफ़ा आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपने मतलब 1000 दरख्त लगाए हैं तो आप उससे सालाना किस तरह और कितना आप उससे रेवेन्यू अपना आप उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये जो जैतून है ये वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत डिमांड है और ये बहुत सारे केमिकल्स के लिए भी यूज़ होता है, जिस तरह मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर और हमारी जो इलाका है जैतून बेसिकली होता ही वहाँ है जहाँ गर्म इलाका हो, जहाँ सूरज की तपिश ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे मुल्क में तो 40 तक टेम्परेचर जाता है, कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ 45 डिग्री तक भी गर्मी रहती है। तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए और जिसके पास मतलब अच्छी ज़मीन है, फ़र्ज़ कर किसके पास 100 एकड़ है या 50 एकड़ है या 200 एकड़ है, तो वो उस हिसाब से आप देख लें कि आपकी ज़मीन पे इतने एकड़ पे आप कितने दरख्त लगा सकते हैं, तो फिर आप उसको उस हिसाब से ज़रब लगा के देख सकते हैं कि आप इससे कितनी आमदनी जनरेट कर सकते हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान में जैतून इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट के रिसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी सालाना कुछ 3 अरब डॉलर का जैतून जो है ऑयल है जो बाहर से मंगवाता है, तो उस पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़र मुबादला लगता है। तो इस चीज़ पे हमको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए और इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। और मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं बड़ा माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही इधर मर्दान में मैं पला बड़ा हूँ, तो हमारा ज़ुबान थोड़ा सा उर्दू में इतने। और मैं हाँ अभी पिछले 10-15 साल से ये यूरोप में हूँ, तो मुझे इंग्लिश थोड़ी सी सही आती है, क्योंकि मैं उर्दू मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन मैं आपसे हर रोज़ बात करूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़ुबान जो है फ्लुएंट हो जाएगी। तो काइंडली आप इसको बुरा नहीं मानना। अगर आपको फिर भी मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको उस बात की पूरी वजाहत करके आपको समझाऊंगा। और ये जो तलाश का इलाका है, अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ मेरा भाई भी जाता रहता है, तो मेरा बचपन भी वहाँ काफ़ी टाइम गुजरा है, तो हम वहाँ कोशिश करेंगे। अगर आपको वहाँ ये जहाँ पे ये जैतून के दरख्त हैं तकरीबन
वहाँ 22,000 के करीब दरख्त है जो ऑलरेडी वहाँ फल दे रहे हैं। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जब वहाँ मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट गए थे तो उसने अपनी स्पीच में वहाँ भी बताया था कि यहाँ KPK में जैतून के अरबों दरख्त मौजूद हैं जो सालाना काफ़ी मतलब जैतून ओलिव्स दे के हमें बहुत सारा मुल्क के लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं अगर हम इसी ओलिव को बाहर मुल्कों में बेच के और ओलिव ऑयल को और उससे अपने मुल्क में काफ़ी पैसा ला सकते हैं। तो मेरे उन भाइयों के लिए सबसे दरख्वास्त है कि आप उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें जिसमें आपको पता है कि ये चीज़ महंगी है। तो और इसको अगर आप अपनी ज़मीन से मतलब फल प्रोड्यूस करके और उससे आप ऑयल निकाल के और उसको अगर आप बेचें तो आप देख लें कि इसकी थोड़ी सी आपकी ज़मीन की जो छोटी सी जगह से आप इससे कितना सालाना पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो हमें और ये जो इससे पैसा ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि और बहुत सारे मुल्कों को इसकी ज़रूरत है। तो ओबियसली जो चीज़ अगर आप मुल्क से बाहर भेजेंगे तो उस पर आप उस पे डॉलरों में पैसा कमा के आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों पे हमें तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए बनिस्बत के जो हम लोग समझते हैं फ़र्ज़ कर एक आध ज़मीन होती है जिस तरह वो मूंगफली की प्रोडक्शन देती है और उससे इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट होता या कुछ इस तरह फल हैं जो अभी हाँ हमें उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा हो, आपकी गुर्बत के लिए ख़ात्मा कर सके, आपकी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा साबित हो सके। तो एक और ये भी मसला होता है कि हमारे पास ज़मीन होती नहीं है और बाद में हमारी नस्लें बड़ी हो जाती है और उस ज़मीन ने हमें कुछ दिया नहीं होता है और हमने उससे कुछ अर्न ही नहीं किया होता है और हम उस ज़मीन के लिए आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, ख़ानदानी तनाज़े पे लग जाते हैं और बनिस्बत के हम उस ज़मीन पे तवज्जो ही नहीं देते। हम उसमें ज़मीन में हमारा कोई शौक़ ही नहीं होता है कि जिस तरह हम आपस में भाई लड़ पड़ते हैं या कज़न होते हैं या जिस तरह हमारे रिश्तेदारों की जो विरास जिस ज़मीन पे हम लड़ाई शुरू कर देते, कभी हमने भाई बन के उस ज़मीन पे काम किया ही नहीं होता है और हम कहते हैं कि ये मेरी है, ये आपकी है, मेरी है, इस तरह उस तरह करके वो जो ज़मीन है वो हमेशा बंजर ही पड़ी रहती है। ना वो हमारे जो सिबलिंग होते हैं, भाई होते हैं, जिसके साथ हमारा तनाज़ा शुरू हो जाता है, आपस की लड़ाइयों में हमें कुछ हासिल नहीं होता है और मज़ीद जो इस तरह के काम हैं हम बनिस्बत उससे कुछ हासिल करने के हम अपने लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं। तो हमें हमेशा थोड़ा सा सब्र और एक दूसरे को बर्दाश्त करके तो इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जिस भाई के पास भी मतलब ऐसी ज़मीन है तो उस पर पहले आप थोड़ा अर्सा इस चीज़ के बारे में आप किसी से सर्च करें, नॉलेज हासिल करें कि हम ये जैतून के फल किस तरह इस पर हम उगा सकते हैं और इस पर कितना ख़र्चा आ सकता है। आप आपस में अंडरस्टैंडिंग करके पार्टनरशिप करके उस पर काम शुरू करें तो उसी से आप इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा के उसी ज़मीन से आप और ज़मीन ख़रीद सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और मुझे ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे समझ आए क्या बात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो उसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं मेरा मतलब क्या था और मैं कैसे आपको और उसके बारे में नॉलेज दे सकूं। और प्लीज़ आप ज़रूर लाइक्स करें मेरी वीडियो को, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप लोगों को इससे इस्तेफ़ादा हो सके, इससे आपको इल्म हो सके। और जो समझते हैं कि इससे आपको मेरी कोई खिदमत की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन दूंगा कि इससे आप कैसे आगे बढ़ के से और चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो भी मिल सके और आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।